पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। आपका वचन जो आपके बच्चों के लिए आज होने दो कि ये वचन के द्वारा इनके जीवन में वो आग लग जाए पिता, जो जुनून और आग से पौलुस, पतरस, यूहन्ना, मूसा ये सब जीते थे पिता, आपके लिए पूरी तरीके से they were sold out for you Father, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण किया उन लोगों ने पिता। वैसे ही आग आज लग जाए पिता, ताकि यहाँ से पौलुस, यूहन्ना, पतरस सब निकले और इस दुनिया को बदले पिता। धन्यवाद पिता कि ये पूरे एरिया में, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट हमारा है पिता, और आपके आग के द्वारा इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलेंगे पिता, और आपके सुसमाचार बताएंगे। आमेन। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह जब थे इस दुनिया में तभी उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, और हर जगह जहाँ पर भी वो जाते थे भीड़ के भीड़ उनके पीछे हो लेते थे। पर यीशु मसीह भीड़ को देखकर अपना ज़िंदगी जीते नहीं थे। हमेशा वो भीड़ को छोड़कर जब उनका काम ख़त्म होता था दूर जाते थे और प्रार्थना करते थे, दूर जाते थे और प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने सुना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसका हत्या किया गया है, उन्होंने क्या किया, बोला भीड़ को भेज दो, और वो पहाड़ पे जाना चाहते थे। भीड़ वहाँ पर भी आए, भीड़ को खिलाया, भीड़ को संभाला, फिर पहाड़ पे गए एकांत में प्रार्थना करने के लिए। जब उनको प्रेरितों को चुनना था या शिष्य को चुनना था, चेलों को, रात भर वो प्रार्थना में बैठे रहे। रात भर पिता के साथ बातें कर रहे थे और प्रार्थना में बैठे थे। आपको पता, यहूदा इस्करियोत जब पकड़वाने के लिए आए तो उनको पता था कि यीशु मसीह उस समय में रात के अंधेरे में कहाँ पर रहेंगे, जैतून के पहाड़ पर। क्या करते हुए? प्रार्थना करते हुए गेत्सेमनी बाग में। उनको पता था हर रोज़ यीशु मसीह उठते हैं, रात के अंधेरे में जाकर वहाँ पर बैठ के प्रार्थना करते हैं। ये उनके जीवन का नींव था, प्रार्थना करना उनके जीवन का लक्ष्य था, नींव था, जिसकी वजह से इतना बड़ा बेदारी हुआ, जिसकी वजह से भीड़ के भीड़ उनके पीछे हो लेते थे। और बाइबल में लिखा है हर कोई चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्मा निकल जाते थे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। प्रार्थना जीवन यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, स्थिर था। ऐसा नहीं था कभी करते थे कभी नहीं करते थे, वो करते ही रहते थे। लगातार निरंतर वो पिता से बातें करते थे और प्रार्थना करते थे। आप सोचते रहेंगे कि उस रात में जब भी यीशु मसीह प्रार्थना करते, वो क्या प्रार्थना करते होंगे पिता से, क्योंकि वो सब जानते हैं कि पिता क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या प्रार्थना करते होंगे। उनको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो परमेश्वर के पुत्र होकर भी उन्होंने प्रार्थना किया, तो आप और मुझे और कितना ज़्यादा प्रार्थना करना है। उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना को बोला कि तुम यहाँ पर सो रहे हो जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते हो। नींद हम सबको बहुत प्यारा लगता है, नींद हम त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है अगर हमारा नींद पूरा नहीं हुआ, हमारा दिमाग क्या होगा, लोगों के भाषा में खराब हो जाएगा, हमको गुस्सा आएगा। हम नींद बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब जब हम नींद में रहते तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमको नींद चाहिए। और शैतान इसी नींद का इस्तेमाल करके ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं वहाँ पे। जब आप सो रहे हो लोग नाश हो रहे, जब आप सो रहे हो लोग नरक में जा रहे, हर सेकंड। और अगर आप जागते हुए प्रार्थना करते थे तो शायद किसी का जान बच जाता था, शायद से कोई मरने से बच जाता था। कितने बार पवित्र आत्मा हमको उठाते हैं रात के अंधेरे में और बोलते प्रार्थना करो। तुरंत आपको प्रार्थना करना चाहिए किसी के लिए। हे पवित्र आत्मा, किसी का भी ज़रूरत हो, आज हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर नहीं, नींद मतलब परमेश्वर से भी बढ़कर हमारे लिए नींद हुआ। वो बेदारी इसलिए वापस नहीं आ रहा है क्योंकि हम सोए हुए कलीसिया है। इतना हमको नींद प्यारा है कि प्रचार करते करते भी लोग यहाँ पे सो जाते हैं। ओवरनाइट प्रेयर रखे तो वहाँ पर सो जाएंगे, बर्दाश्त ही नहीं होता है।
वो बेदारी अगर वापस लौटना है, हमको वही करना पड़ेगा जो शिष्य ने 10 दिन के लिए किया पवित्र आत्मा के आने के पहले। वो लोग प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। यीशु मसीह ने कहा लोगों को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस ने कहा प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। प्रार्थना के ही एटमॉस्फेयर में, प्रार्थना के ही अवस्था में आपको रहना चाहिए। निरंतर अन्य भाषा के मुंह से लगातार चलना चाहिए, मशीन गन के जैसे। आपको पता नहीं है कि क्या क्या चमत्कार आपके लिए हो रहा है जब आप अन्य भाषा में बातें करते रहते हो। नहीं, हम ख्यालों में खो जाते हैं और हम कुछ सोचते रहते हैं, हमारा मुंह बंद रहता है, परेशान रहते हैं। हमारे मुंह से अगर नकारात्मक चीज़ ज़्यादा आ रहा है और पवित्र आत्मा का वचन कम आ रहा है तो हमारे जीवन में गड़बड़ी है, हमको उद्धार मिला नहीं है बराबर से, या समझ में नहीं आया। ध्यान देना सब लोग यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए। 10 दिन तक शिष्य यीशु मसीह के जाने के बाद 120 लोग थे, उन्होंने प्रार्थना किया निरंतर। और 10 दिन के बाद 10वें दिन पे स्वर्ग से एक ऐसा आवाज आया और उनको पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा उतर गया और उनके सर पे आग के जैसे फटती हुई जीभें दिखाई दी और वो अन्य भाषा में बातें करने लगे। बेदारी आया और जैसे पतरस कमरे से निकला और प्रचार करने लगा, एक ही दिन में कितने जन का उद्धार हुआ? 3,000। कितने जन का एक ही दिन में? कितने? 3,000। क्यों? प्रार्थना पवित्र आत्मा की वजह से। और कुछ दूसरे दिन पे जब वो लोग प्रार्थना करने के लिए जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा वहां पर एक आदमी ऐसा है जो बचपन से चला नहीं कभी, उसको चंगा कर दिए। और कितने जुड़ गए चर्च से, कलीसिया से? 5,000। कितने? 5,000। कहाँ है वो प्रार्थना? कहाँ है वो बेदारी? कहाँ है वो जुनून? आज हम 10 बार सोचते किसी को सुसमाचार देने से। ये पूरे हफ्ते में कितने जनों ने किसी को सुसमाचार दिया, यीशु मसीह के बारे में बताया? गुड जॉब। लास्ट टाइम हमने सीखा था। गुड जॉब, गुड जॉब। हमको अवसर मिलता है, तुरंत मिलते ही हमको अपना गवाही देना चाहिए और हमको सुसमाचार बताना चाहिए। और अन्य भाषा बातें करते करते इसलिए मुझे भी अवसर मिला लोगों को सुसमाचार बताने के लिए ये पूरे हफ्ते में। आपको इसी चीज का जुनून और जोश रहना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य को मैं कैसे बढ़ाऊं। एक ही दिन में 5,000 लोग आए, फिर बड़ा सा बेदारी हुआ। सारे जो शिष्य थे और चेले जो थे हर जगह गए दुनिया के। आपको पता है, सिस्टर लवली ने बताया आपको, थूमा जो था, थॉमस, वो आया था इंडिया में सुसमाचार लेकर। बाकी सब भी गए हर जगह सुसमाचार लेकर। हर जगह सुसमाचार फैलने लगा। और बड़े बड़े कलीसिया के पिता जो है, मतलब यीशु मसीह के चेलों के चेले जो थे, उनके समय में भी बेदारी था। बेदारी का मतलब मालूम है? परिवर्तन, बदलाव, पवित्र आत्मा का चमत्कार हर जगह हो रहा था। पर धीरे धीरे कलीसिया जो है थियोलॉजी में घुस गए। थियोलॉजी मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है, बाइबल में ऐसा लिखा है, नहीं बाइबल का इसका मतलब है, उसका मतलब है। करते 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 सामर्थ कहीं ना कहीं खत्म हो गया। आज मैं वही सामर्थ के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि वो सामर्थ कहाँ गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। 1500 ईयर्स, कितना? 1,500 साल के लिए वो सामर्थ खत्म हो गया था, गायब हो गया था, कहीं पे भी नहीं था। जिस वक्त पे कैथोलिक चर्च ऊपर आए, कैथोलिक चर्च जो कहते हैं कि पोप वगैरह जो है, जो सिर्फ चर्च चलाते हैं, उसमें सामर्थ है नहीं, वो लोग सब ऊपर आए और अंधियारे का समय था। वो पवित्र आत्मा या परमेश्वर का कोई भी कार्य कहीं पे नहीं हो रहा था। ध्यान से सुनना, ये मसीह जीवन का इतिहास है जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके बाइबल में नहीं है। 1,500 साल तक। प्रीचिंग का टाइटल रिवाइवल, प्रीचिंग का टाइटल है बेदारी। लिखना है तो ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं रहेगा, इतिहास ही बता रहा हूँ। बेदारी, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? 1,500 साल तक कोई भी चिन्ह चमत्कार,
कुछ नहीं हो रहा था, अंधियारा समय था। और आपको पता है, मम्मी दिवस के दिन पे मैंने आपको बताया एक औरत के बारे में जो अपने किचन में बैठ रही थी और अपना कपड़ा लेकर अपने सर पे डालती है। उनके कितने बच्चे थे? सुनीता सिस्टर, गुड जॉब, याद है। 19 बच्चे थे। वो अपना कपड़ा लेके प्रार्थना करती थी। और उस 19 बच्चों में से एक बच्चे का नाम, 2 बच्चे जो है बहुत बड़े बड़े काम करने लगे। एक का नाम था जॉन वेस्ली और दूसरा का नाम था चार्ल्स वेस्ली। चार्ल्स वेस्ली जो है 8000 गाने लिखे जो अभी भी हम गाते हैं। पर आपको पता है जॉन वेस्ली उसी माँ के प्रार्थना के वजह से, ध्यान देना, कितने हजार साल पवित्र आत्मा का काम नहीं चल रहा था? 1500 साल। और उस छोटे से घर में एक माँ ने प्रार्थना करना शुरू किया और उसके बेटे ने, जिसका नाम है जॉन वेस्ली, उसको लगा कि नहीं, परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार होना ज़रूरी है, परमेश्वर का सामर्थ आना ज़रूरी है। उन्होंने 5 जनों को लिया, जॉन, चार्ल्स, जॉर्ज, इन लोगों को लिया, अपने दोस्तों को, 5 लोगों को लिया और बोला हम तब तक प्रार्थना करेंगे जब तक वापस से परमेश्वर का आत्मा हम पर नहीं आता और बेदारी फिर से शुरू नहीं होता है। क्या नाम था उनका? 5 जन, जॉन वेस्ली शुरू किया, जिसमें वो प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कवेनेंट बनाया। क्या? वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सब वेडनेसडे मतलब बुधवार और शुक्रवार को 6 बजे से लेके 6 बजे तक वो लोग उपवास करते थे। मेन डे उपवास रखे थे कि 6 बजे से लेके 6 बजे तक हम उपवास करेंगे। और सुबह 3 घंटे प्रार्थना करते थे और शाम को 3 घंटे प्रार्थना करते थे मिलके। तभी वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। वो लोग कॉलेज जाने वाले बच्चे 3 घंटे सुबह प्रार्थना, 3 घंटे रात को प्रार्थना, हर दिन। और फ्राइडे के दिन पे, शुक्रवार के दिन पे वो लोग रात को मिलते थे ओवरनाइट प्रेयर के लिए, ताकि वो लोग प्रार्थना करें 9 बजे से लेके 5 बजे तक, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। एवरी फ्राइडे वो लोग मिलते थे। 1 महीना हुआ ऐसा, प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर तेरा बेदारी ला, हे परमेश्वर परिवर्तन ला, हे परमेश्वर तेरा आत्मा ला। घुटने पे आके प्रार्थना करते थे। उनके पास तो अन्य भाषा भी नहीं था, शब्दों से प्रार्थना करते थे और स्तुति करते थे परमेश्वर का। 5 जन मिलके 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, लगातार करते गए। 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, फिर भी वो लोग रुके नहीं। वो 5 बने 20 और 20 बने 40। वो लोग ऐसे बढ़ते गए और 70 हो गए। बहुत जल्द वो लोग 2 साल के बाद 70 हो गए, पर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। सोचो, कोई भी बोलेगा क्यों भाई, क्यों हम ऐसे प्रार्थना करें, क्यों हम ऐसे समय बिताएं, क्यों हम प्रार्थना मतलब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। 2 साल हुए, 70 लोग सब काम छोड़ के वो लोग अपना काम करते थे और फिर आते थे वापस से प्रार्थना में बैठने के लिए। और फ्राइडे टू फ्राइडे पूरे रात भर प्रार्थना। 2 साल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद 2 साल के बाद जब रात के प्रार्थना में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतर आया और इस सामर्थ्य में उतर आए कि सारे के सारे लोग वहां पर पूरे के पूरे जमीन पे पड़ गए। इतना सामर्थ्य आया, इतना पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। परफेक्ट। इतना सामर्थ्य आया कि 70 के 70 लोग वहां पर बैठ के घंटों तक हिल भी नहीं सकते थे, सिर्फ धन्यवाद यीशु कर रहे थे घंटों तक। अगले दिन संडे था, जब संडे था वो लोग चर्च चले गए। चर्च उनका कैसा था? ऐसा। अगर आप जानना चाहते हो उनका चर्च कैसा था, एक दूसरे का मुंह देखो, वैसे ही था। कोई भी हंस नहीं रहा था। और अब हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, हे स्वर्गीय सामर्थी शक्तिशाली पिता। ऐसा उनका प्रार्थना था। ये 70 के 70 लोग, पीछे दरवाज़ा खुला, वही चर्च में वो लोग हमेशा जाते थे, पीछे दरवाज़ा खुला, ये लोग अंदर आए। जैसे वो लोग अंदर आए, चलते चलते सारे के सारे लोग अपने कुर्सी से गिर गए। पूरे कलीसिया में सारे के सारे लोग कुर्सी से गिर गए और पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे ये लोग अंदर आए और वो लोग चर्च के जो पिलर्स है
स्तंभ है, चर्च के जो पिलर्स है, स्तंभ है, उसको पकड़ पकड़ कर रो रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो नरक में जा रहे हैं। उनको नरक का आभास हुआ। वो बोले परमेश्वर हमें बचाओ, परमेश्वर हमें बचाओ, रोने लगे। और बड़ा बेदारी वहां पर शुरू हुआ। कितने जनों की वजह से? तो वहां पर जो पास्टर थे उन्होंने बोला ये सब शैतानी है, ये शैतान की तरफ से है, हम इसे स्वीकारने वाले नहीं है। उन्होंने बोला निकल जाओ यहाँ से। अभी इस बंदे को पता चला, जॉन वेस्ली को पता चला कि मेरे पापा का जो कब्र है वो इस कलीसिया के बाहर ही है, गार्डन में। तो पापा के कब्र पे खड़े हो गए और बोले यहाँ से तो तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि ये मेरे पापा का कब्र है। वहां पर खड़े हो गए और प्रचार करने लगे। 1000 लोग आए, 2000 लोग आए, 5000 लोग आए, और वहां से पूरा बेदारी शुरू हुआ। और लोग रो रो के अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे थे। इतना बड़ा बेदारी वहां पर हुआ कि 5 राष्ट्र, नेशंस, 5 राष्ट्र में ये बेदारी फैल गया। 5 राष्ट्र में, एक राष्ट्र में नहीं, 5 राष्ट्र में जॉन वेस्ली के द्वारा ये बेदारी फैल गया। शुरुआत कैसे हुआ? मम्मी के प्रार्थना से। करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। उसमें से अमेरिका में, ये सब कहाँ हो रहा था? यूके में, लंदन में। अमेरिका में एक बंदा बैठा था, जॉनथन एडवर्ड्स जिसका नाम है। उसने देखा ये बेदारी हमको भी चाहिए, यहाँ पर ये वाला पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है हमको भी चाहिए। उन्होंने उनको खत भेजा कि आप कोई यहाँ पर आ सकते हो क्या, क्योंकि अगर वहाँ पर बेदारी हो सकता है, अमेरिका में भी हमको यही बेदारी चाहिए। तो जॉर्ज विटफील्ड आया वहाँ पर और उन्होंने बोला उनको ये प्रार्थना के द्वारा ही होगा। तो 26 प्रार्थना के स्तंभ उन्होंने खड़ा कर दिया सब जगह, लोगों के घरों में। लाइक शकुंतला सिस्टर के घर में वहाँ पर एक प्रार्थना घर होगा, फिर सुनीता सिस्टर के घर में प्रार्थना घर होगा, फिर मुनी सिस्टर के यहाँ पे प्रार्थना घर होगा, ऐसा 26। और बोले कि प्रार्थना तब तक करो जब तक बेदारी नहीं आता है। तो सारे के सारे लोग वहाँ पर बैठ के प्रार्थना करने लगे, निरंतर प्रार्थना करने लगे, और फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे। और वो लोग बोले कि परमेश्वर अगर तू यूके में कर सकता है तो तू अमेरिका में भी कर सकता है, बेदारी यहाँ पर भी ला सकता है। निरंतर वो लोग प्रार्थना करने लगे। और वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ पर भी परमेश्वर का सामर्थ आया, हर एक घर में परमेश्वर का सामर्थ उतर आया। और वहाँ पर एक ऑल्टर है जिसका नाम था, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वहाँ पर जॉनथन एडवर्ड्स वगैरह सब जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसा प्रचार किया जो सारे के सारे लोगों का पूरा जीवन बदल गया। और पूरे अमेरिका में भी ये बेदारी फैल गया, पूरे अमेरिका में ये बेदारी फैल गया। अमेरिका मालूम है कितना बड़ा है? नाला सोपारा जैसा नहीं है। जैसे कि पूरे भारत में बेदारी फैल गया। कैसे, किसके वजह से? एक माँ जो प्रार्थना कर रही थी अपने घर में। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये लोग फास्टिंग कर रहे थे, वीपिंग कर रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे बेदारी के लिए। पर ऐसा एक हुआ कि वो पूरा का पूरा जनरेशन या पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया। बहुत सालों के बाद वो वंश पूरा खत्म हो गया और बेदारी फिर से रुक गया। वापस से स्वर्ग ढूंढ रहा था कोई ऐसा आदमी जो आए अपने घुटने पे और बेदारी के लिए वापस से प्रार्थना करे, मध्यस्थ करे कि परमेश्वर फिर से तेरा आत्मा ला, परमेश्वर फिर से तेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होने दो। परमेश्वर मैं तैयार हूँ मेरे घुटने पे जाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार करो और लोगों का जीवन बदलो। कोई तो ऐसा होना चाहिए। 150 साल तक कोई नहीं था। कितने साल? 150 साल तक कोई नहीं था। 150 साल के बाद एक नौजवान जो 13 साल का लड़का है जिसका नाम है इवान रॉबर्ट्स, 13 साल का लड़का जो है वहाँ पर सोचता है कि नहीं, ये जीवन नहीं है,
परमेश्वर का आत्मा आना ज़रूरी है, बेदारी आना ज़रूरी है। वो प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 13 साल का लड़का, सोचो। और प्रार्थना करते 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 कितने सालों के लिए प्रार्थना किया उसने? 13 साल के लिए प्रार्थना किया उसने। 26 के उम्र में, जब वो 26 के उम्र का आ गया था, तभी वो 8 घंटे प्रार्थना कर रहा था हर रोज़। कितने घंटे? 13 साल के लिए 8 घंटे। हम लोग 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे और कुछ नहीं हुआ तो हम बोलेंगे क्या टाइम पास कर रहे हैं हम। बाहर से पति चिल्ला रहे, बच्चे चिल्ला रहे, 50 चीज़ है करने के लिए। परमेश्वर इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, बेदारी लाना है तो लाओ वरना छोड़ दो। लड़का इवन रॉबर्ट्स, लड़का घुटने पे आके प्रार्थना कर रहा था और उसके पास्टर से वो मिला और पास्टर को बोले, पास्टर क्या मैं एक अनाउंसमेंट कर सकता हूँ क्या चर्च में? तो पास्टर ने बोला क्या करना है तुमको? बोले कि मुझे कुछ नौजवान चाहिए मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। पास्टर ने बोला प्रार्थना ही करना है तो ठीक है, अनाउंसमेंट कर लो। आया इवन रॉबर्ट्स स्टेज पे और बोले कि कोई भी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो आ जाओ। वहाँ पर उठे 22 यूथ, 22 नौजवान आए और बोले कि हर दिन हमको प्रार्थना करना है। और वो भी कब से कब पता है? 9 बजे से लेके 5 बजे तक, नॉन स्टॉप। 9 बजे से लेके 5 बजे तक ठीक है, कर सकते हैं। हेलो, 9 बजे रात से लेके 5 बजे सुबह तक हर दिन। ये जुनूनी थे, ये सारे के सारे जुनूनी थे। वो बोले कि नॉन स्टॉप हम लोग करने वाले हैं। 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, कुछ हो नहीं रहा था। सोचो उनके माँ बाप क्या बोलते रहेंगे, तुम लोग नौजवान हो, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये यीशु यीशु करके जाओ पढ़ाई करो। हर दिन रात को 9 बजे मिलते थे, सुबह 5 बजे तक प्रार्थना करते और फिर स्कूल वगैरह सब जाते थे। 22 यूथ, कितने? 22 यूथ। 2 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ कि स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उतर आए उन लोगों के ऊपर भी और उन्होंने सामर्थ अनुभव किया। और 6 महीने के अंदर, कितने महीने? 6 महीने के अंदर पूरा वो नेशन बदल गया, पूरा वो राष्ट्र खत्म और बदल गया, परिवर्तन हो गया 6 महीने के अंदर। किसकी वजह से? 13 साल के लड़के की वजह से। कम ऑन, आपका बहाना क्या है? मैं बहुत जवान हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत क्या हूँ, मेरे को बहुत नींद आती है, क्या है? थैंक यू फादर। और 6 महीने में वो पूरा का पूरा राष्ट्र इतना बदल गया कि हर नाइट क्लब और दारू का अड्डा बंद हो गया। पूरे राष्ट्र में दारू बेचना बंद हुआ। हेलो, आपको कैसा लगेगा कि पूरे संतोष भवन में कोई दारू नहीं बेचेगा? यहाँ पर नहीं मिलेगा, पूरे नाला सोपारा में दारू नहीं मिलेगा। सारे वाइफ्स, औरत लोग बोलो आमेन। सोचो, एक पूरे राष्ट्र में दारू नहीं है, मतलब अगर आप राष्ट्र में जाओ तो दारू ही नहीं है वहाँ पे। और नाइट क्लब नहीं है, मालूम है? डिस्क नाइट जाते हैं ना वो लोग, वो भी नहीं है, सब बंद। इतना कि पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह वहाँ पर जो थे ना, देखने लगे कि पूरा का पूरा राष्ट्र का परिवर्तन हुआ और सारे के सारे लोग मसीह के पास आए। तो लंदन वाले जो थे, जिन्होंने जो पगार देते थे, ये राष्ट्र के पुलिस को पगार देते थे, वो बोले हेलो, 3 महीने के बाद फ़ोन कर रहे हैं। 3 महीने के बाद वो पुलिस को फ़ोन कर रहे, बोले हेलो, तुम लोग रिपोर्ट नहीं भेज रहे, कितने चोर पकड़े या कितने हत्या हुए, रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे? 3 महीने से रिपोर्ट नहीं भेज रहे। वो बोले रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, सारे के सारे विश्वासी हो गए, यहाँ पर कुछ गुनाह ही नहीं हो रहा है, जेल सारे खाली है। तो लंदन के पुलिस वालों ने बोला उन पुलिस को कि हम तुमको 3 महीने से पगार दे रहे, क्या सोने के लिए वहाँ पे? पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे पगार लेके, क्या कर रही है? बोल रहे अरे पुलिस या तो प्रार्थना कर रही है या तो क्वायर में गा रहे, प्रेजेंट वर्शिप ले रहे चर्च में। पुलिस लोग, क्या आप पुलिस को ऐसा देखना चाहते हो यहाँ पर भी? कैसा होगा? प्रार्थना से। क्या आप तैयार हो? स्वर्ग भी ढूंढ रहा है आज भी कोई अपने घुटने पे आके बेदारी के लिए फिर से चीखने चिल्लाने के लिए, परमेश्वर मैं तैयार हूँ,
मेरे द्वारा बेदारी लाओ। सोचो सारे पुलिस आएंगे यहाँ पे, कुछ काम ही नहीं, सारे जेल खाली है, सारे अस्पताल खाली है। सोचो कैसा होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी ये मुमकिन है। आपको पता है उस ज़माने में फुटबॉल गेम होता था, इतिहास में लिखा है वहाँ पे कि फुटबॉल गेम्स जो है ना, ये बड़े बड़े फुटबॉल गेम जो होते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह, जैसे कि क्रिकेट का है, फुटबॉल का इतिहास में लिखा है 2 साल तक वहाँ पर गेम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब गेम होता था कोई जाता नहीं था वहाँ पे, सब प्रार्थना में रहते थे। सोचो अगर सारे थिएटर बंद हो गए तो सारे के सारे लोग आए प्रार्थना में। सोचो सारे थिएटर बंद हो गए और चर्च में बदल दिए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग तो प्रार्थना में जा रहे हैं। उससे अच्छा थिएटर को प्रार्थना घर बना दो, कैसा लगेगा? मुमकिन है क्या? हमको सिर्फ एक चाहिए, हमको सिर्फ एक चाहिए। 22 मिलेंगे तो 22 भी चलेगा, पूरे दुनिया को बदलने के लिए। तैयार हो क्या? उसके लिए घुटने पे जाके प्रार्थना करना ज़रूरी है कि परमेश्वर बेदारी मेरे द्वारा लाओ। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। अब वहाँ पर ये जो बेदारी वेल्श में हो रहा था, वो जगह पे हो रहा था। 150 साल तक कोई बेदारी नहीं था। फिर ये 13 साल का लड़का जो है वो बेदारी लाया अपने जगह पर। उसको सुन के वापस से अमेरिका के लोग फ्रैंक बैटलमैन करके, फ्रैंक बैटलमैन, उसने सुना कि बेदारी वहाँ पर हो रहा, तो उसने सोचा कि अरे यार बेदारी वहाँ पर हो रहा है प्रार्थना की वजह से, हम भी यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। और वापस से उसने वही किया जो पहले वाले ने किया, प्रार्थना घर सारा शुरू किया। उस प्रार्थना घर में एक बंदे का नाम था विलियम सीमोर, ओके। और विलियम सीमोर और उसके पत्नी प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने सोचा देखो हमको सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि हमको बेदारी चाहिए, हमको ये पवित्र आत्मा का बेदारी चाहिए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कितने जन यहाँ पर आके साइन करेंगे कि 10 दिन मिनिमम घर में रहेंगे प्रार्थना करते हुए, कोई बाहर निकलेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और आओ प्रार्थना के लिए। कोई करेगा क्या? बंद रखेंगे यार, दरवाज़ा बंद, कोई बाहर जा ही नहीं सकता, ना मोबाइल फ़ोन। क्या पास्टर मोबाइल फ़ोन भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मोबाइल फ़ोन तो रखो। अच्छा हुआ कि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, बच गए वो लोग, वरना प्रार्थना में भी मोबाइल फ़ोन उठाते थे। थैंक यू फादर। 22 औरत, 9 आदमी और 5 नौजवान आ गए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 10 दिन से ज़्यादा, मतलब 10 दिन तक मिनिमम हम इस घर में रहने के लिए तैयार हैं। वो लोग 10 दिन तक निरंतर प्रार्थना करने लगे, निरंतर प्रार्थना करने लगे। बेदारी लाओ परमेश्वर, बेदारी लाओ, अपना आत्मा लाओ, बेदारी लाओ, बेदारी लाओ। और आपको पता है 10 दिन तक रुकना भी नहीं पड़ा। 7वें दिन पे वहाँ पर शकाइना ग्लोरी आ गया, परमेश्वर का महिमा वहाँ पर पहुँचा। और जब वो बेदारी आया, जब वो शकाइना ग्लोरी महिमा आया उस घर पे, 5 घंटे तक वो लोग अन्य भाषा में निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और कोई उठ नहीं पा रहा था। और उसी में एक औरत को 6 भाषा आया बात करने के लिए, 6 भाषा। जब वो बाहर गया भी नहीं, बाहर देश गया भी नहीं, जर्मन, चाइनीज़, ये वो 6 भाषा आया उनको, लैटिन, अन्य भाषा में बातें करते करते। आपको इंग्लिश सीखना है, कैसे सीखोगे? यूट्यूब पे जाके कि पवित्र आत्मा के सामने जाके? मैंने हिंदी कैसा सीखा? पवित्र आत्मा से। 6 भाषा वो बोलने लगी और उनका 6 भाषा सुन के जर्मन इतना अच्छे बोल रही थी कि जर्मनी को भेजा और वहाँ पर वो सुसमाचार प्रचार करने लगी और बेदारी वहाँ पर भी फैला। अभी सुनो गौर से, ये ही औरत जो है उसने कभी म्यूजिक सीखा नहीं या कुछ नहीं, तुरंत पियानो बजाने लगी, वो भी इतना सुंदर, पवित्र आत्मा की वजह से, तुरंत बिना सीखे। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। वहाँ पर दूसरी औरत जो है, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, सारे के सारे लोग वहाँ पर भरने लगे। आए 1000, 2000, 3000 लोग वहाँ पर भरने लगे। इतना भरने लगे कि सड़क पे भी लोग खड़े थे, ट्रैफिक जाम हो रहा था। और ट्रैफिक जाम होते होते, इसको बोलते हैं अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल के पहले वाला, ट्रैफिक जाम होते होते वहाँ पर
सारे के सारे दुकानें बंद करना पड़ा, मार्केट बंद करना पड़ा, क्योंकि कोई इधर से उधर जा ही नहीं पाता था, क्योंकि सारे लोग ऐसे पड़े हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। सड़कों पे मार्केट बंद करना पड़ा, बिजनेसेस बंद करना पड़ा, इतना कि पूरा इकोनॉमी बंद करना पड़ा। वहाँ पे पुलिस आए और भीख मांगने लगे, प्लीज़ ये बेदारी को कहीं और लेकर जाओ, कहीं बड़े जगह पर लेकर जाओ। और वो लोग गए थे अजूसा स्ट्रीट में और वहाँ पर वो बेदारी कंटिन्यू किया। सोचो, सारे के सारे सड़कों पे बस पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। कम ऑन, क्या ये मुमकिन है? इतना कि वहाँ पर सिस्टर कैनी करके एक औरत थी जो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। 2 साल में उन्होंने 5000 लोगों को चंगा किया, चलाया। जो चल नहीं पाते थे जिंदगी में, जो क्रिपल थे, जिनका पैर ऐसा था, 5000 लोगों को चंगा किया एक ही 2 साल में। कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? एक भाई जो है बिल ब्रॉन्स करके, उन्होंने 2 साल में, 2.5 साल, अढ़ाई साल में उन्होंने 9000 अंधे आदमी को दृष्टि दिया, 9000 लोगों को आंखें दिया। साधारण लोग, उनके बारे में सुने भी नहीं आपने, पर पवित्र आत्मा के बेदारी इसी को कहते हैं। हर किसी से चमत्कार होगा, हर कोई चमत्कार बनेगा। क्या आप लोग तैयार हो इसके लिए? 7 साल तक ये पूरा का पूरा बेदारी चलता गया। 7 साल तक हर जगह फैलते गया। और वो विलियम सीमोर जिसके घर में ये सब शुरू किया, उसको ना चर्च में जब वो आता था, वो अपना एक डब्बा रखा था उसके सर पे, वो डब्बे के साथ बैठता था, क्योंकि अगर उसने डब्बा हटा दिया तो इतना महिमा उसके चेहरे पे दिखता था कि सारे के सारे लोग वापस से गिरना शुरू हो जाते थे। तो उसको डब्बा रखना ही पड़ता था। एक दिन ऐसा आया 7 साल के बाद कि वो डब्बा निकाला और वो स्टेज के ऊपर आया, डब्बा निकाला, स्टेज के ऊपर आया और बोला, अब ये बेदारी जो है खत्म होगा, अब जो ये बेदारी है खत्म होगा। और एक ऐसा बेदारी आ रहा है जो यीशु के आगमन तक चलता रहेगा। वो बेदारी जल्द आ रहा है। हैरानी की बात यह नहीं है कि इसने ये कहा, हैरानी की बात यह है कि उसी दिन पे कहीं और एक दूसरे जगह पर बहुत दूर चार्ल्स परहाम करके एक दूसरा बंदा था, उसी ने भी वही भविष्यवाणी किया। उसी ने भी बोला, अब ये बेदारी खत्म, अब अगले बेदारी के लिए रुको जो सबसे बड़ा बेदारी होने वाला है। और हैरानी की बात यह भी नहीं है कि ये 2 आदमी ने कहा, हैरानी की बात यह है कि एक दूसरे औरत ने भी कहा कहीं और पे। सुन रहे सब लोग यहाँ पर है? एक दूसरे औरत ने भी कहा जिसका नाम है मरिया वुडवर्थ एथर। उन्होंने भी कहा कि ये बेदारी अब खत्म होगा और एक दूसरा बेदारी आएगा जो यीशु के आगमन तक चलते रहने वाला है। और वहाँ का वहाँ वो बेदारी खत्म हुआ। बेदारी या जागृति या परिवर्तन, समझ गए ना सब लोग? परिवर्तन, बेदारी, ठीक है। और इस समय में जब इन लोगों ने भविष्यवाणी किया कि ये बेदारी खत्म हो गया या बेदारी रुकने वाला है, कुछ सालों के बाद एक और आदमी आया जिसका नाम है फ्रैंकलिन हॉल। फ्रैंकलिन हॉल, सब लोग सुनो सुनो सुनो। पवित्र आत्मा को पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, आज ये आप लोगों को मिल रहा है, सुनो ध्यान से। ये वो आदमी है जो वो जीवन जिए जो हमको जीना चाहिए। ये हर रोज का भाजी पाला जाके लाना और कुक करना और बनाना और काम पे जाना और 2 पैसा कमाना, ये सब आपका ज़िंदगी का मकसद नहीं है। उद्धार आपको उसके लिए नहीं मिला है। उद्धार आपको मिला है ताकि आप बेदारी लाओ और परिवर्तन लाओ लोगों की ज़िंदगी में। तो ध्यान से सुनना कि इन लोगों ने कैसा किया, हम भी कर सकते हैं। उन लोगों के पास जो भी ज्ञान था उन्होंने किया और उनके लिए चला, और आज हमारे लिए चलना ज़रूरी है। आमीन। तो उठो, जिसका आग, जिसका लकड़ी सूखा है, आज उसको आग लगेगा। ये सब सुन के घर जाके सो नहीं पाएगा। बहुत दिनों से जब मैं ये सब पढ़ाई कर रहा था, बहुत दिनों से मैं सो नहीं पाया कि ज़िंदगी के साथ हम क्या कर रहे हैं, इससे कैसे हम खुश रह सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत पहले मेरे जीवन में डाला, मेरे मन में डाला कि हमें पूरे पालघर को बेदारी के अंदर लाना है। पालघर में 8 तालुका है,
पूरे पालघर को, जिसमें 30 लाख लोग आज मौजूद है पूरे पालघर में, Praise God. वो Yes. हमको लाना है परमेश्वर के पास। Amen. Yes. उनका मैप देख के, पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट का मैप देख के हर रोज़ मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा और इतिहास में लिखा रहेगा। जैसे कि इन लोगों के बारे में इतिहास में लिखा है, वैसे ही लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे कि इन लोगों ने बेदारी कैसा लाया पालघर डिस्ट्रिक्ट में। Yes. तो हमारे वजह से पालघर डिस्ट्रिक्ट इतिहास में लिखा जाएगा कि इतना बड़ा बेदारी कि 30 लाख लोगों का जीवन बदला। 30 लाख लोगों का जीवन बदला। क्या ये मुमकिन है? हमको सिर्फ एक चाहिए, 2 चाहिए या 22 लोग चाहिए? बस काफ़ी है, काफ़ी है। Yes. यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। फ्रैंकलिन हॉल पढ़ाई कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, और वो उनको पता था कि अभी बेदारी रुक गया है, कहीं पे बेदारी नहीं हो रहा है, मतलब चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे इतना। तो वो बाइबल पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया और वो सामर्थ्य से भर गए। एलाइजा ने 40 दिन का उपवास किया, इसने मूसा ने 40 दिन का उपवास किया और 80 दिन का एक्चुअली उपवास किया। तो वो देखने लगा, वो बोलने लगा क्या उपवास में कुछ सामर्थ्य है? तो उन्होंने सोचा क्या मैं कुछ लोगों को बोलूं कि मेरे साथ कौन तैयार है उपवास करने के लिए बिना खाने का, 40 दिन का बिना खाने का। कितने दिन? 40 दिन बिना। कुछ लोगों को अभी खाना चाहिए, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। खाने के बारे में बात मत करो पास्टर। 40 दिन तक 300 लोग आए और जुड़े उनसे। 300 लोग, हम तैयार है 40 दिन तक उपवास करने के लिए और बेदारी लाने के लिए। कितने लोग? 300 लोग। सब लोग बोलो 300 लोग। और वो लोग प्रार्थना करते गए 40 दिन में। उसमें से प्रार्थना करते करते 28 लोग मर गए। कितने लोग मर गए? ये था जुनून उन लोगों का, ये था जुनून कि जब तक हमको वो जवाब नहीं मिलेगा हम खाना नहीं खाने वाले। उसमें 28 लोग मर गए। अभी उदास मत होना, अरे परमेश्वर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे क्यों मरे वो? अभी सबके दिमाग में वही चलेगा, क्यों मरे वो लोग स्वर्गी गए, डोंट वरी। पर उनका नाम उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं ना, है ना? तो अच्छा ही हुआ ना, गुड जॉब। 150 लोग उसमें से, 150 लोग उसमें से स्वर्गदूत उनको दिखाई दिए। 150 लोगों को स्वर्गदूत स्वयं आके वहाँ पे उनको दिखाई दिए। और उस 150 या 150 लोगों से, ध्यान से सुनना, 150 लोगों में से एक का नाम था कैथरीन कुलमन और दूसरा का नाम था विलियम ब्रैनहम। ये बड़े बड़े परमेश्वर के जन हैं जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हर जगह करने लगे। वापस से एक आदमी की वजह से, फ्रैंकलिन हॉल के वजह से ये सब हो रहा है। और विलियम ब्रैनहम को पवित्र आत्मा या स्वर्गदूत आए और बोले कि इस दिन से के बाद से तू सारे लोगों का सीक्रेट्स जानेगा, उनके जीवन का हर बात तू जानेगा, कोई भी चीज़ उनका छुपाया नहीं जाएगा तुझसे, तू सब देख पाएगा। और तेरे बाएं हाथ में मैं चंगाई का वरदान दे रहा हूँ कि जिस किसी पे तू रखेगा वो लोग तुरंत चंगे हो जाएंगे, चाहे वो कुछ भी बीमारी हो। और विलियम ब्रैनहम के बारे में लिखा है कि उसके सर पे अग्नि का एक ऐसा ग्लो दिखाई देता था और फोटोग्राफर्स ने फ़ोटो भी लिया उसका, अभी भी फ़ोटो अवेलेबल है, मैं बेचता हूँ। ऐसा फायर आता था उसके सर से जब वो प्रचार करते थे। सोचो ऐसा सामर्थ्य आज मौजूद होगा तो क्या करेंगे लोग? सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालेंगे सब पहले, है ना? परमेश्वर अभी भी ढूंढ रहा है उन लोगों के लिए जिनके प्रति वो अपने आप को शक्तिशाली दिखा सकते हैं। क्या आप तैयार हो? और इस सब बड़े बड़े मीटिंग्स में ये बड़े बड़े लोग, ओरल रॉबर्ट्स, विलियम ब्रैनहम, कैथरीन कुलमन, ये बड़े बड़े प्रचार कर रहे थे। उसमें से वो ही बाइबल कॉलेज से सीख के एक आदमी था जिसका नाम था टॉमी हिक्स। ओ क्या बताओ इस बंदे के बारे में। टॉमी हिक्स जो था वो सिर्फ काम करता था, जैसे कि अमित रहता है ना, सिर्फ काम करता था, सिर्फ सपोर्ट करता था पास्टर को। और वो बोलता था ये बाइबल कॉलेज से मैं भी सीखा हूँ, ये जो जानते हैं मैं भी जानता हूँ, मेरे जीवन में सामर्थ्य क्यों नहीं है? जैसे ये बड़े बड़े चमत्कार कर रहे, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? उन्होंने क्या किया पता है? बोला परमेश्वर मैं जा रहा हूँ मेरे कमरे के अंदर 40 दिन का उपवास करूँगा जब तक तू मुझे जवाब ना दे। पता है क्या किया उन्होंने? गया कमरे के अंदर
और वहाँ पर बैठ के प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। 40 दिन तक प्रार्थना करने लगे और इतने सूखे हो गए, इतने काकड़ी हो गए, क्या बोलते हैं उसको, पतले हो गए, इतने पतले हो गए कि 40 दिन के आने के बाद बाहर उनके परिवार वालों ने पहचाने नहीं कि वो वही है क्या। तो जिनको वेट लॉस करना है, ओके 40 दिन के बाद, ठीक है, 40 दिन के बाद बाहर आने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, जैसा कि सिस्टर शिवानी ने भी किया था ना, 40 दिन का कुछ नहीं मिला। उनको पूछा जाए कि क्या मिला 40 दिन के बाद, उपवास प्रार्थना, बोले फिर से नहीं करना है, बस ये मिला। प्रार्थना की वो 40 दिन तक, सोचो 40 दिन तक ये बंदा प्रार्थना किया, उसको कुछ नहीं मिला। बाहर आया, देखा कि मैं सूखा हड्डी हूँ, अगर मैं वापस से प्रार्थना करूंगा ऐसा बिना खाए मैं मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया पता है, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, तंदुरुस्त बना और वापस से 40 दिन में चला गया और बोला परमेश्वर तब तक 40 दिन करता रहूंगा जब तक तू जवाब नहीं दे। अपने आप को हुष्ट पुष्ट बना के वापस से कमरे में गया और वापस से 40 दिन किया और वापस से पतला होकर बाहर आया और परमेश्वर ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये फ्रस्ट्रेट हो गया, ये बोला परमेश्वर अगर आप जिद्दी हो मैं भी जिद्दी हूँ। वापस से खाना खाने लगा, वापस से हुष्ट पुष्ट बना दिया अपने आप को, वापस से गया 40 दिन कमरे के अंदर और बोला परमेश्वर मैं तो नहीं जा रहा हूँ यहाँ से जब तक आप मुझे जवाब नहीं देने वाले हो। ऐसे चाहिए जुनून, ऐसा होता है आग, ऐसा होता है आग। गया वो 40 दिन, वापस से बैठा और क्या हुआ वहाँ पे, इस 40 दिन में स्वर्गदूत का दर्शन उनको दिखाई दिया और पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर उतर आया और सारा जो पूरा उजियाला उनके कमरे में आ गया। और स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत बोले उनको, टॉमी हिक्स सुनो, मैं परमेश्वर के तरफ से भेजा हुआ स्वर्गदूत हूँ और मेरा नाम है चंगाई का बारिश। मेरा नाम क्या है, चंगाई का बारिश। अब तेरे द्वारा चंगाई का बारिश हर जगह होने वाला है। ऐसा स्वर्गदूत चाहिए आप लोगों को, है ना, कि चंगाई का बारिश वाला स्वर्गदूत आए और आपको बोले कि आज के बाद से चंगाई आपके। बोले कि अर्जेंटीना जाओ, एक देश में जाओ और उस देश में जाके ह्यूआन पेरोन के बारे में पूछना। किसके बारे में, ह्यूआन पेरोन के बारे में पूछना। तो वो बंदा बोलता है ठीक है, अभी स्वर्गदूत ने कहा है तो मुझे जाना ही है। तो खुशी खुशी हो गया वो और थोड़ा पैसा जितना उसके पास था, फ्लाइट का टिकट बुक किया और गया उस देश में और सबको पूछने लगा, हेरोन ये ह्यूआन पेरोन कौन है, ह्यूआन पेरोन कौन है, पूछने लगा। होटल तक किसी ने बताया नहीं उसको ह्यूआन पेरोन कौन है। होटल पहुंचने के बाद उन्होंने वेटर से पूछा ह्यूआन पेरोन कौन है, वो बोला इस देश का प्रेसिडेंट है, इस देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है इस देश का। तो बोले अच्छा मुझे उससे मिलना है। बोले क्यों मिलना है, बोले नहीं उससे बात करना है। तो बोले तुमको पता है ना कि वो ख्रिस्तियों से नफरत करते हैं और सुसमाचार यहाँ पर प्रचार करने नहीं देते हैं, चाहे कुछ भी हो। बोले मुझे उनसे बात करना है। बोले ठीक है चलो, पिंक हाउस, व्हाइट हाउस अमेरिका का होता है, पिंक हाउस अर्जेंटीना का, ब्लैक हाउस नाइजीरिया का। पिंक हाउस वो लोग गए जहाँ पर राष्ट्रपति वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर गए और सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे और बोले क्या हुआ, किससे मिलना है। वो बोले ह्यूआन पेरोन से मिलना है। क्या काम है, ये मुझे प्रचार करना है यहाँ पे। नहीं मिल सकते हो। बोले देखो परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मुझे मिलना ही मिलना है उस बंदे से, प्रेसिडेंट से मिलना ही मिलना है। वो बोले ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि चंगाई वगैरह लेकर आए हो तो एक चीज़ करो, पहले सबसे पहले मुझे चंगा करो। मुझे अंदर कुछ गांठ है या कुछ कैंसर वगैरह कुछ है, मुझे पहले चंगा करो। अगर मुझे चंगा किया तो पता चलेगा कि अंदर जाके मैं मिलने दूंगा। बोले ठीक है, परमेश्वर अभी के अभी इसको चंगा कर। बंदा फ्लैट फ्लोर पे गिर गया नीचे और तुरंत वो उठा खुशी के मारे, बोले मुझे पता है कि मैं चंगा हो गया हूँ, मुझे पता है कि मैं चंगा हो गया हूँ। एक ऐसे देश में जहाँ पर यीशु का प्रचार नहीं कर सकते हैं, सोचो। बोला जाओ जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। और वो गए अंदर और वो आदमी बैठा था सड़ा हुआ चेहरा लेकर, सड़ गया था उनका चेहरा। और बोले कि ह्यूआन पेरोन से मिलना है। वो बोले हाँ मैं ही हूँ, मैं अपना चेहरा कहीं नहीं दिखाता हूँ क्योंकि मुझे चेहरे का कैंसर हुआ है, जिसके वजह से मैं अपना चेहरा, प्रेसिडेंट होके मैं अपना चेहरा कहीं नहीं दिखा सकता हूँ। तो बोले परमेश्वर आज के आज, अभी के अभी तुमको चंगा करने वाले हैं।
पर तुमको मुझे अनुमति देना पड़ेगा कि तुम्हारे देश में मुझे प्रचार करना है। बोले ये तो हो ही नहीं सकता, मैं अनुमति दूंगा ही नहीं। बोले तुमको चंगाई चाहिए क्या? बोले हाँ, अगर मुझे चंगाई मिलेगा तो मैं अनुमति देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले ठीक है, चंगे हो जाओ। और तुरंत वो चंगे हो गए वहाँ पे, और उनका पूरा चेहरा साफ हो गया। और वो प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति ने कहा मैं और मेरे सारे कैबिनेट के लोग, सारे के सारे लोग वो स्टेडियम में आएंगे जहाँ पे 25,000 लोग वहाँ पर आ सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए फुल पेमेंट मैं दूंगा और पूरा स्टेडियम तुम्हारे लिए बुक करूंगा, प्रचार करो। वो बंदा गया, एक दिन प्रचार किया, 25,000 लोग आए यार। कितने? 25,000। एक दिन प्रचार किया, सारे के सारे चंगे हो गए। जो व्हील चेयर में आए थे वो उठ के इधर से चिल्ला रहे, उधर से चिल्ला रहे, मैं चंगा, मैं चंगा, मैं चंगा। 25,000 लोग। इतना कि अगले दिन पे स्टेडियम के बाहर तक लोग भरे हुए थे, डबल लोग आए थे। और तीसरे दिन पे तो इतने सारे लोग आ गए थे कि रास्ते के ऊपर सब जगह थे। सबको बोला गया अगर तुम बस स्टेडियम के दीवार को छू सकते हो तो तुम चंगे हो जाओगे, क्योंकि वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। सारे के सारे लोग जाके दीवार को छू रहे थे और चंगा हो रहे थे। ये है टॉमी हिक्स का लाइफ। परफेक्ट। इतना कि दीवार को छू जाए और वो लोग चंगे होते थे, चंगा पाते थे। सोचो, इतना सामर्थ वहां पर, इतना कि उसको चुप चुप कर अपने होटल में जाना पड़ा वापस, क्योंकि सारे के सारे लोग उसके सामने आ जाते थे, उसको जाने नहीं दे रहे थे। वो कैसे होटल तक जाएगा? और होटल में जाने के बाद 4,000 लोग वो होटल के बाहर रास्ते पे सो रहे थे, ताकि वो सिर्फ आए और उन पे हाथ लगाए। 4,000 लोग होटल के बाहर सो रहे थे रात को। सुबह जब उसको निकलना था, आपको पता है, इतिहास में लिखा है, आपको पता है वो क्या किया? वो औरत का भेष लगाकर बाहर आया, लंबे लंबे बाल लगाया, स्कर्ट पहना, ब्लाउज पहना और बाहर आए ताकि वो बच के स्टेडियम तक चले जाए। और स्टेडियम में पहुंचने के बाद वापस से चिन्ह चमत्कार इतने हुए कि प्रेसिडेंट ने कहा हम तुमको घर जाने नहीं देने वाले, सारे बॉर्डर हमने बंद कर दिए, सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए, तुमको यहाँ पर और 3 महीना रुकना पड़ेगा, और मैं तुमको इससे बड़ा ऑडिटोरियम देने वाला जहाँ पे तुम चिन्ह चमत्कार करोगे। वो बंदा रुका, 3 महीना पूरा देश का परिवर्तन हुआ, पूरा देश ठंडा हो गया। एक बंदे के वजह से जो जिद पकड़ के रखा कि बेदारी आएगा तो मेरे द्वारा आएगा। उसके बाद गया वो रशिया। किसको पता है रशिया के बारे में कि रशिया कभी भी मसीह के बारे में प्रचार करने को अनुमति नहीं देते। तो वो बंदा गया, रशिया है और बहुत सख्त नियम है वहाँ पे, वो लोग बिल्कुल अनुमति नहीं देते। वो बंदा गया रशिया में और बोला कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया यहाँ पर बड़े से प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने बोला तू बेवकूफ़ है क्या? तूने सुना नहीं, यहाँ पे देखो, तूने सुना नहीं कि मैं कभी भी किसी को भी यहाँ पर प्रचार करने नहीं देता हूँ? तुमने सुना नहीं? तो बोले तुम प्रचार करने के लिए दोगे? बोले यहाँ पर नियम है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर नियम है, हम प्रचार करने के लिए नहीं दे सकते। परफेक्ट। तो वो प्रेसिडेंट के पास गए, बोले कि तुमको नियम बदलना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में है नियम बदलने के लिए, मुझे प्रचार करने दो यहाँ पर रशिया में। वो बोला हाँ मैं नियम बदल सकता हूँ पर मैं बदलूंगा नहीं। तो ये बंदा बोला, टॉमी हिक्स वहाँ पर खड़ा था, उन्होंने बोला तुम्हारे वाइफ को खून का कैंसर है ना? उन्होंने बोला तुमको कैसा पता? बोले परमेश्वर ने बोला मुझे, तुम पेपर पे साइन करो कि 3 महीने तक मुझे प्रचार करने दो, तुम्हारा वाइफ चंगी हो जाएगी। ये बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कैसे विश्वास करूँ कि मेरे वाइफ चंगी हो गई? तुम पहले चंगा करो फिर मैं साइन करूँगा। बोले नहीं, पहले तुम साइन करो फिर चंगा करूँगा। ऐसा झगड़ा होने लगा वहाँ पे। फिर बोले देखो तुम्हारी वाइफ जो है ऑलरेडी चंगी हो चुकी है, अब साइन करो। बोले कैसे मैं मानूँ? तो प्रूफ मांगने के लिए उन्होंने ब्लड टेस्ट करवा दिया, उनकी वाइफ चंगी हो गई थी। इतने शॉक हो गए वो, उन्होंने साइन कर दिया और वहाँ पर बेदारी इस बंदे ने लाया और वहाँ पर प्रचार करने लगा। इंग्लिश में प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह प्रभु है। और उनके जो अनुवाद करने वाली स्त्री जो थी, उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर वो रुक गई बीच में और बोलने लगी कि नहीं, यहाँ पर स्टालिन जो है, जो आदमी है, जो जनरल है, यहाँ का जो डिक्टेटर है, वो प्रभु है, मैं यीशु प्रभु है बोलूँगी नहीं। बोले नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा यीशु प्रभु है, बोलो। वो बोली मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। उन्होंने इस बंदे के चेहरे पे थूका और उनके सामने से निकल गई। टॉमी हिक्स ने क्या किया? यहाँ पे अपना चेहरा पोंछ लिया
परमेश्वर से प्रार्थना किया और तुरंत जैसे मुंह खोला रशियन भाषा में बात करने लगा बिना अनुवाद के। रशियन भाषा में बात करने लगा, प्रचार कर दिया और वहाँ पर सैकड़ों लोगों का चंगाई हुआ और सैकड़ों लोगों ने परमेश्वर को अपनाया। रो रो के गिड़गिड़ा कर यीशु मसीह प्रभु है करके चिल्ला चिल्ला कर अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? एक और बंदा जो था परमेश्वर का जन, जब भी वो प्रार्थना करते थे वो कहते थे अपने लोगों से, 3-4 लोग थे जो उनके फॉलोअर्स थे, वो बोलते थे उनसे कि मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। उनको डर लगता था, बोले हाँ, एक दूसरे के चेहरा देखते थे, जल्दी आएगा, 3 दिन में आ जाता है, जल्दी बोल के। कमरे के अंदर जाता था, 3 दिन में वापस आ जाता था, जल्दी बोल के। सोचो अगर हम प्रार्थना कर रहे, खाने समोसा आ गया, समोसा के ऊपर प्रार्थना, चलो जल्दी प्रार्थना करेंगे, और 3 दिन लगा प्रार्थना करने के लिए, क्या होगा हालत यहाँ पे? समोसा तो सड़ ही जाएगा, बाकी लोगों का हालत क्या होगा? सोचो 3 दिन तक। तो इसलिए वो लोग डरते थे जब ये जल्दी बोल रहा है, मतलब ये 5 दिन तक आएगा बाहर, वो डरते थे, वो इसलिए वो कंबल वंबल सब लेके सो जाए। पर ये इतना बंदा प्रार्थना का आदमी था कि उन्होंने ये 5 जनों को बोला कि चलो पहाड़ के ऊपर जाते वापस प्रार्थना करने के लिए। और पहाड़ के ऊपर बोले कि मैं आगे जाके थोड़ी देर में आ जाऊंगा प्रार्थना करें। बोले नहीं, थोड़ी देर में क्या, मतलब 4 दिन 5 दिन लगेगा? नहीं, मैं आऊँगा। एक चीज़ करो, ब्रेड, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड पता है सबको, रोटी, ब्रेड का पैकेट दिया उन लोगों को और बोला ये खाओ, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। बोले ठीक है, चलो खा लेंगे, ठीक है खा लेंगे। व्यवस्था वो प्रार्थना करने के लिए गए, ठीक है, और बोले कि ये ब्रेड का पैकेट है, तुम लोग खाओ यहाँ पे बैठ के। तो उन लोगों को नींद आ रहा था, रुके रुके, रात का समय था, रुके रुके नींद आ रहा था। बोले चलो ब्रेड का पैकेट है, चलो खाते हैं। तो ब्रेड का पैकेट खोल दिया और खाने लगा। आधा ब्रेड का पैकेट खा लिए वो लोग और उन्होंने बंद किया ब्रेड का पैकेट वापस से और रख दिए और बोले कि कल सुबह खा लेंगे। और रुके थे कि ये आदमी आएगा क्या प्रार्थना से वापस, क्योंकि उन्होंने बोला ब्रेड खत्म होने से पहले मैं आऊँगा। सुबह जब उन्होंने ब्रेड का पैकेट खोला, पूरा ब्रेड पड़ा था, बढ़ गया था ब्रेड वापस से। बोले ऐसा कैसा हो गया, चमत्कार हो गया। वापस से वो लोग खाए, आधा पैकेट रख दिए, वापस से शाम को देखे ब्रेड वापस से बढ़ गया। बोले ये ब्रेड खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने बोला था जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तुम ब्रेड खाते रहोगे। ये होता है चमत्कार, ये होता है प्रार्थना का सामर्थ। एक बार वहाँ पर एक जगह पर बारिश नहीं हो रहा था और परमेश्वर के जन वहाँ पर आए और लोग बोलने लगे कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है, इतने टाइम से, पूरे साल में इतने महीने से बारिश नहीं हो रहा है, सब रुके हैं बारिश के लिए। उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर यहाँ पर बारिश होगा। कितने? 2 घंटे में ऐसा बारिश हुआ वहाँ पर, ऐसा बारिश हुआ कि सब लोग हैरान हो गए। ये होता है सामर्थ। ये परमेश्वर का जन जो था, बेंसन आइडाहोसा उसका नाम है, ये परमेश्वर का जन होटल में गया था, वो कमरे के अंदर गया था। और पता है उस ज़माने में वो लोग होटल वाले जो है ना, वो लोग न्यूज़ रिपोर्टर वाले जो है, एक लड़की को रखते थे कबर्ड में, ताकि इस आदमी के ऊपर वो लोग उसका नाम का बदनामी करें, तो लड़की को रखते थे। जब ये बंदा जो है परमेश्वर का जन जो है बस बिस्तर पे लेट गया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, परमेश्वर की अग्नि। कितना? क्या बोला? और अंदर से कब्र से धुआं आने लगा और वो औरत चिल्लाने लगी, आग 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 आग, क्योंकि वो वेश्या थी, वो वेश्या थी अंदर। आग 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 आग। जब दरवाज़ा खोला, देखा कि 30% तक उनका पूरा बदन जल गया था, वो कब्र में आग लग गया था। ये बंदे ने सिर्फ बोला कि परमेश्वर का, उसको पता भी नहीं था लड़की अंदर है। सारे न्यूज़ रिपोर्टर वाले आ गए और उन्होंने कन्फेस किया कि तुमको फंसाने के लिए हमने ये किया। और आपको पता है वो औरत के साथ क्या हुआ? 5 दिन के बाद मर गई। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आप कुछ खड़े होकर नहीं कर सकते, परमेश्वर उनके लिए खड़े होते हैं। बात है, ये कभी मत सोचना कि आप उनको ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि वो परमेश्वर के अग्नि से भरे हुए लोग हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर आ गया था और बोला था कि मैं एक्टिंग करूँगा, मैं अंधे होने का, और ये बंदे के पास जाऊँगा, बोलूँगा मुझे चंगा करो, पूरे भीड़ के सामने। तो वो गए ऊपर स्टेज के ऊपर और बोले कि मुझे चंगा करो। तो उन्होंने चंगा किया। बोले देखो पहले से ही मुझे दिख रहा था, ये देखो ये आदमी फेक है, ये आदमी फेक है, पहले से ही मुझे दिख रहा था, ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है सबको। न्यूज़ रिपोर्टर
आपको पता है उस आदमी ने क्या कहा? मैं परमेश्वर का जन हूँ, अब जो मजाक तू मेरे साथ करने के लिए आए वही मजाक तेरे साथ होगा। तुरंत वो नीचे गिर गए और उनके आंखों का रोशनी चला गया। तुरंत रोने लगे वो और उनके आंखों का रोशनी चला गया। वो न्यूज़ रिपोर्टर का, परमेश्वर के जनों के साथ मजाक बिल्कुल भी मत करना। ये होता है सामर्थ जब आप प्रार्थना करते हो घुटने पे आके कि परमेश्वर मेरे द्वारा बेदारी लाना। अब बेदारी का समय आ चुका है। अब समय आ चुका है कि आप या तो इधर या तो उधर, या तो ठंडे हो जाओ पूरी तरीके से या तो गर्म। बीच में गुनगुना होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह भी आपको थूक देंगे, ऐसे वचन में लिखा है, अगर आप गुनगुना हो तो। आपको पता है, आखिरी में आपको बताना चाहता हूँ, एक बंदा था जिसको सपना दिखा जब वो प्रार्थना कर रहा था। बड़ा सा फेंस दिखाई दिया, फेंस, दीवार जैसा दीवार। इस जगह पर शैतान खड़ा था, एक जगह पर अंधियारे में शैतान खड़ा था और दूसरे जगह पर यीशु बोल रहे थे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। और फिर वो बंदा देखता है शैतान के पास और बोलता है, शैतान तू मुझे क्या देगा? बोले मैं तुझे कौन है? हो गया? ठीक है, मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे सब ये दुनिया के ऐशो आराम दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तू मेरे पास आ जा। वो बंदा देखने लगा इधर, देखने लगा उधर, यीशु के पास, शैतान के पास, यीशु के पास, शैतान के पास, और हंसने लगा जोर जोर से। तो शैतान पूछने लगा क्या है, हंस क्यों रहे तू? तो बोला मैं ना तो यहाँ पर जाऊंगा ना वहाँ पर, मैं तो यहीं पे बैठूंगा, दोनों का मजा लूंगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ये वाला ऑप्शन सबको पसंद है, ना यीशु में ज़्यादा ना शैतान में ज़्यादा, है ना, 50-50। क्या पता क्या हुआ पता है? तुरंत अंधियारा हर जगह हुआ, तुरंत यीशु वहाँ से गायब, तुरंत अंधियारा हर जगह हुआ। और शैतान उसके पास आया और हंसने लगा। बोला शैतान ये क्या हो गया, इतना अंधियारा कैसा हुआ? मैंने तो बोला था कि मैं वो फेंस पे, वो दीवार पे ही बैठूंगा, ना इधर ना उधर, तो वो पार्ट कहाँ गया? यीशु मसीह कहाँ गए? बोले अरे बेवकूफ़, ये दीवार जो है ना मैंने बनाया, ये मेरा दीवार है। तुमको अगर दीवार चुनना है तो तुम मुझे ही चुन रहे हो। तो बीच में जिसको रहना है दुनियादारी के और यीशु के बीच में जिसको रहना है वो दुनियादारी को ही चुन रहा है, वो शैतान को ही चुन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? चुनाव साफ साफ है, या तो पूरी तरीके से यीशु के लिए, या बीच वाले जो है जान लो कि आप शैतान के ही, शैतान के वश में हो। अभी भी आपके जीवन में बीमारी, अभी भी सब संकट, सब दुख सब आते रहेगा। या आपको ठानना है यीशु के लिए एक जलता हुआ मशाल बनकर मैं जीऊँगा, ताकि लोग मुझे देखें और वही आग उनको भी लगे और उनका जीवन बदले। यीशु मसीह ने एक चीज़ कहा है, प्रार्थना करो क्या? किसके लिए? नहीं रे, अपने बारे में ये सब सोच रहे। प्रार्थना करो मजदूरों के लिए, क्योंकि क्या, खेत तो पका हुआ है और हमारे लिए रुक रुक के पक रहे, क्योंकि हम इतना टाइम ले रहे। मजदूरों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो लोग सुस्त बैठे हैं। वो लोग बोल रहे आज चर्च क्यों नहीं आए? क्योंकि चर्च क्यों नहीं आए? बाहर जाना। अरे बहाना दो ना, आप वाले बहाने नहीं, दूसरे बहाने दो। क्योंकि मेहमान आए घर पे, क्योंकि क्योंकि पानी वाले, क्योंकि हाँ, फिर आगे क्योंकि एक बुद्धिमान वाला सवाल पूछो आप लोगों से। चर्च नहीं आने के लिए दो ही जन रहेगा इस दुनिया में, दो ही जन है ना चर्च नहीं आने के लिए, या तो यीशु आपको रोक रहे या तो शैतान। अब बताओ कौन रोक रहे? पता है? पता है? नहीं, मेरे तो मम्मी रोक रहे, मेरे तो पापा रोक रहे, मेरे तो पति रोक रहे, मेरे तो गैस वाले भैया रोक रहे, दूध वाले भैया रोक रहे, कचरा वाला नहीं आया था उसके लिए रुका था मैं, तो कचरा वाला भैया रोक रहे। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। वो कचरा वाला भैया किसके तरफ से आया? हर दिन शैतान की तरफ से नहीं आता है, संडे को खास करके शैतान की तरफ से। मेरा पति अगर रोक रहा है तो किसके तरफ से है? वो
पापा और मम्मी रोक रहे तो किसके तरफ से है? तो अगले संडे अगर कोई गायब हुआ तो पता चलेगा कि उन्होंने शैतान को अनुमति दिया अपने ज़िंदगी में काम करने के लिए। कितने जन तैयार है बेदारी लाने के लिए? कितने जन तैयार है यीशु को बोलने के लिए कि यीशु, मैं वो आदमी हूँ जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो, मैं वो आदमी हूँ जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो, मेरे द्वारा इस दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं घुटने पे जाने वाला हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, और मैं तब तक प्रार्थना करता रहूँगा जब तक वैसा बेदारी फिर से ना आए जैसा कि उस ज़माने में आया था। आपको पता, एक्ट्स 1:8, प्रेरितों के काम 1:8, पवित्र आत्मा उतर आएगा और तुम गवाह बनोगे मेरे लिए। ठीक है, गवाह बनना ज़रूरी है, गवाह बनना ज़रूरी है। ठीक है, अंकित साजवान, वो भी गए अपने कमरे में, कर्जों में डूबे हुए थे, बीमारी था, सब था, पर कमरे में गए और वो घोषणा करने लगे, परमेश्वर का वचन अंगीकार करने लगे और प्रार्थना करने लगे जब तक बेदारी नहीं आया। अब दिल्ली में सबसे बड़ा बेदारी और पूरे भारत में उनके द्वारा हो रहा है। पूरे भारत में अब नाम होगा पालघर का भी, हमारे द्वारा पालघर डिस्ट्रिक्ट का भी नाम होगा कि इतना बड़ा बेदारी हमने कहीं नहीं देखा जैसे पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। तैयार हो आप? नींद छोड़ना पड़ेगा, तैयार हो आप? भूख छोड़ना पड़ेगा, तैयार हो आप? खाना खाना, रिश्ते नाते क्या कहेंगे छोड़ना पड़ेगा, तैयार हो आप? दाम तो चुकाना पड़ेगा, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे तो चलना पड़ेगा, वरना शिष्य कहलाने के लायक नहीं हो। और किसी ने भी हाथ अगर डाला, वो मुड़ के देखा तो यीशु के लायक नहीं है, हाँ या ना? तो तैयार हो पीछे नहीं मुड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जलने के लिए, जलाने के लिए? परमेश्वर को बोलो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर। वो ही बेदारी जो उन लोगों के द्वारा किए, आज मैं हूँ यहाँ पर। सीरियस हो जाओ, बस हो गया ये खेलना, अब सीरियस हो जाओ। सब आंखें बंद। थैंक यू फादर। अन्य भाषा में बातें करो। शित्र बाबा हर एक के जीवन के बारे में सोचो। वो माँ अगर प्रार्थना नहीं करती थी, जॉन वेस्ली नहीं आते थे, जॉन वेस्ली अगर प्रार्थना नहीं करते थे, जोनाथन एडवर्ड्स नहीं आते थे जो अमेरिका में बेदारी लाए, जोनाथन एडवर्ड्स प्रार्थना नहीं करते थे, इवन रॉबर्ट्स नहीं आते थे, इवन रॉबर्ट्स के द्वारा विलियम सीमोर नहीं आते थे, विलियम सीमोर के द्वारा कैथरीन कोलमन, विलियम ब्रनहम, ये सारे के सारे लोग जो इतने बड़े बेदारी लाए, वो लोग नहीं आते थे। टॉमी हिक्स नहीं आते थे जिन्होंने 2 देशों को बदल दिया पूरा का पूरा। उन सारे नामों में क्या आपका नाम आने वाला है, ये आपको आज तय करना है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, मैं तैयार हूँ ऐसे बेदारी लाने के लिए, मैं तैयार हूँ ऐसे कार्य करने के लिए, ऐसे काम करने के लिए। आज रात को सोना मत, आज रात को सोना मत ये प्रार्थना किए बिना कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, परमेश्वर मैं तैयार हूँ। वही बेदारी, वही पवित्र आत्मा का आग ऐसे लगे मुझ पे कि पूरा ये पालघर डिस्ट्रिक्ट, पूरा सारे के सारे लोग जो है वो आग को देखे और अपना चंगाई पाए, अपना उद्धार पाए। बाबा शैतान कह रहा है आपसे कि बहुत समय है, शैतान कह रहा है चलता है, शैतान कह रहा है चलता है कि प्रार्थना नहीं करो तो, चलता है कि सुबह नहीं उठोगे तो, शैतान कहता है चलता है कि चर्च नहीं जाओगे तो। शैतान कहता है कि चलता है अगर घर वालों की आवाज़ सुनकर आप दबके रहते हो और मेरे लिए जीवन नहीं जीते हो। शैतान कहता है चलता है। वचन में लिखा है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। शैतान आपको भरमा रहे हैं, शैतान आपको बेवकूफ़ बना रहे कि ऐसा मसीह जीवन जीने में भी ठीक ठाक है। परमेश्वर आपसे खुश है तो चलता है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चर्च तो जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा मत करो। वो बाइबल पढ़ना ही क्या जिसमें आपको आग ना लगे।
और जिसके द्वारा आप बड़े चिन्ह चमत्कार ना करें। अभी पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पवित्र आत्मा कंफर्मेशन दे रहे कि तुम वो हो जिनके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम वो हो। क्या तुम दाम बढ़ने के लिए तैयार हो? अंदर से आप लोगों को कंफर्मेशन मिल रहा है कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहे हो, कह रहे कि तुम वो हो, तुम वो हो। अपने उंगली के साथ पॉइंट आउट करके बता रहे आपको। उनका सामर्थ्य महसूस हो रहा है आपको, आपको पता चल रहा है कि आप वो हो। पवित्र आत्मा आपके दिल में डाल रहा है। क्या आप दाम चुकाने के लिए तैयार हो? पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। वो बेदारी लाने के लिए तैयार है। पूरा स्वर्ग रुका हुआ है, सारे स्वर्गदूत रुके हुए हैं, हम आने के लिए तैयार है। शुरू हो जाए बेदारी, शुरू हो जाए बेदारी, शुरू हो जाए परिवर्तन, शुरू हो जाए। मैं साधारण के लिए बनाया नहीं गया हूँ, मैं अलौकिक के लिए बनाया गया हूँ, मैं अलौकिक के लिए रचाया गया हूँ। मेरा उद्धार अलौकिक जीवन के लिए बनाया गया है। शिंतो को मैं साधारण बोल नहीं सकता हूँ, मैं वचन ही बोलता हूँ। मैं साधारण जीवन जी नहीं सकता हूँ, मैं अलौकिक ही जीता हूँ। शुक्रोनो सुकोतोर लबादाबाती प्रमस्सखती। अभी पवित्र आत्मा जिन जिन लोगों से बातें कर रहे हैं, तुरंत पवित्र आत्मा को वादा करो, बोलो कि पवित्र आत्मा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ वो दाम भरने के लिए। मैं तैयार हूँ आपके सामर्थ्य को अनुभव करके लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैं तैयार हूँ इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को बदलने के लिए तैयार हूँ, इस पूरे राष्ट्र को बदलने के लिए तैयार हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते कि आज आपने लोगों से बात किया। इतिहास पढ़कर हमने जान लिया है कि इन लोगों ने जैसा जीवन जिया वैसे आज भी मुमकिन है कि वो बड़ा बेदारी आए, वो बड़ा आपका शकीना महिमा आए जो आपके आगमन तक बना रहेगा। यहाँ पे हर एक जन को ऐसे अग्नि से जला दो पिता, जो ये जलता जाए और फैले हर जगह पर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन स्वीकार करो। आमेन, आमेन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.